कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र बड़ी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल हरदोई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह में सभा को संबोधित करते हुए जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जिन्ना से जोड़ा तो सत्ताधारी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ बोला। जिन लोगों ने आजादी के पन्ने पलटे होंगे, उस संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, वो जानते होंगे न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, उसके बाद आजादी मिली। और जितने भी हमारे आजादी के नेता थे, उनका एक ही सपना था कि भारत खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। भारत देश जो आजाद हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया में देश और आगे बढ़ गए हैं, उसी तरीके से भारत देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो सपना देखा था, अगर हम आज आकलन करें दुनिया के सामने, तो वो हमारा आपका सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आज सरदार पटेल जयंती के दिन जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। इसलिए जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे।